हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम सब पढ़ने वाले हैं हिंदी का मॉडल सेट जो इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपको परीक्षा में 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ अंकित किया गया है। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या 106 इस तरह का रहेगा। OMR शीट पर 10 नंबर का पुस्तक पुस्तिका अवश्य लिखना है। परीक्षा अपने शब्दों में इस सब को पढ़ लीजिएगा इस तरह से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 100 तक, जिसका 4 विकल्प है। आपको OMR पर चिन्हित करना होगा। किस तरह से करेंगे, और इसमें 50 का ही आंसर देना है। तो ये जो मॉडल पेपर निकाला है, इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन सेट किया गया है। इससे बहुत 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो आपको अगर कम नंबर आ रहा है इसको देख करके तो घबराना नहीं है। इतना कड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में। फिर भी आप इसको ज़रूर देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। तो 1 से 100 तक हम इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं आज हम आपको। तो इसको पूरा देखिए। पहला सवाल है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कौन सा देश गए थे? तो भीमराव अंबेडकर अमेरिका देश गए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका देश। अगला सवाल है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का बी 1936 ईस्वी में। अगला सवाल है, 3 नंबर में कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? आवारागर्द, तो इसका सही हो जाएगा मदन। तो पहले से नचा रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन। उसके साथ बाद में जाकर खोखा भी उसके साथ मिल गया। अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सा विधा है? भारत से हम क्या सीखें साहित्य का कौन सा पाठ का विधा है? 4 का सही जवाब हो जाएगा भाषण है। भारत से हम क्या सीखें। अगला सवाल है, चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किसकी रचना है? 5 का सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है, गुणाकर मूले लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा किस भाषा में क्या था? लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या था और किस भाषा में शिक्षा पाए थे गुणाकर मूले? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा मराठी। अगला सवाल है, हमारी पड़ोसी देश नेपाल, जिसका राजधानी काठमांडू है, उसका नेपाली और नेवाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैन गणित है? इसको बताना है कौन सा जैन गणित है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा महावीर 4। अगला सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम था 9 का सही आंसर हो जाएगा अमरकांत। अमरकांत ने बहादुर शीर्षक लिखा था। बहादुर शीर्षक कहानी में अपने शरीर का मालिश बहादुर से कौन कराता था? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा किशोर करवाता था बहादुर से मालिश। अगला सवाल है, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहाँ चारपाई पर रखे थे, वो मिल नहीं रहे हैं, यह किसके द्वारा कहा गया था? कौन था जो कहा था 11 रुपया तो यहीं साड़ी के खूंट से निकाल करके यहाँ चारपाई पर रखे थे, वे नहीं मिल रहा है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये बोला था रिश्तेदार की पत्नी। अगला सवाल है, डॉक्टर लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका जवाब बताना है 1911, 1913, 1912, 1914। तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1912। अगला सवाल है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ से है? यह कौन सा पाठ से लिया गया है कि जो साहित्य दूसरों का नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन से ये कथन को लिया गया है। अगला सवाल है, कितने बरस की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत अकादमी का अवार्ड मिला था? तो 14 का
सही आंसर हो जाएगा 14 का 4 27 साल का उम्र में, इसका जवाब हो जाएगा 27 साल का उम्र में। अगला सवाल है पंडित बिरजू महाराज कितने साल रहे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितना साल रहे थे, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का ननिहाल ये 2 ढाई साल रहे थे पंडित बिरजू महाराज। अगला सवाल है आविनियो शीर्षक जो चैप्टर है उसमें फ्रेंच शासक ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। व्यवसायियों की, जनता की, पोप की, सैनिकों की। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा पोप की, इसका सही जवाब हो जाएगा पोप का उस पर नज़र रखने के लिए बनाया था। अगला सवाल है रोन नदी कहाँ है। 17 नंबर सवाल बताना है रोन नदी कहाँ स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में, उत्तर फ्रांस में, उत्तर अफ्रीका में, दक्षिण फ्रांस में। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। अगला सवाल है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। दीवार में खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसकी रचना है। विनोद कुमार शुक्ल, ललित विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैक्स मुलर। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ये लेखक है। मछली शीर्षक में लेखक का माँ क्या कर रही थी, मैंने माँ क्या कर रही थी ये बताना है। 19 का सही जवाब हो जाएगा माँ जो है मसाला पीस रही हैं, उसके अनुसार माँ लेखक मछली कहानी के लिए उसका माँ जो है मसाला पीस रही थी। सरपट का क्या अर्थ होता है। सरपट का सही जवाब बताना है। सरपट का अर्थ क्या होता है। सरपट का अर्थ तेजी होता है, इसका आंसर हो जाएगा तेजी, इसका आंसर है तेजी। अगला सवाल है यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मैकी विरासत 2001 कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया। यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मैकी विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किसका पत्रिका का संपादन किया। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा साहित्य का। अगला सवाल है अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान का ननिहाल कहाँ था। बिस्मिल्लाह खान का ननिहाल कहाँ था। तो बिस्मिल्लाह खान का अमरुद्दीन जिसका बचपन का नाम था बिस्मिल्लाह खान बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, तो इनका ननिहाल था काशी में, इसका सही जवाब हो जाएगा काशी में। बिस्मिल्लाह खान अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए कौन छः पैसे किसे छः पैसे लेते थे। छः पैसे लेते थे 2 पैसा मामू से, 2 पैसा मौसी से, 2 पैसा मामू से, 2 पैसा मौसी से, 2 पैसा नानी से। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सभी से 2 पैसे ग्रहण करते थे। अगला सवाल है हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र का रचनाकार कौन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, यतेंद्र मिश्र, अमरकांत, गुणाकर मूले। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र का रचनाकार के नाम क्या है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा 1 महात्मा गांधी। अगला सवाल है महात्मा गांधी का हत्या किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी का हत्या 1948 ईस्वी में हुआ था। 25 का सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मार दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी में। अगला सवाल है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। टोटल उसके कितने पुत्री थी सेन साहब को। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा 26 का सेन साहब का 5 लड़कियां थी। अगला सवाल है दक्षिण भारत की पांड्य प्रदेश किस राजा का पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा का पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा राजा रतन से। अगला सवाल है बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है। बेतमा दान पत्र बताना है किस वर्ष का है, इसका आंसर हो जाएगा 1020 का। अगला सवाल है थ का उच्चारण थ ये सभी ध ये सभी दांत से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान 29 का दांत हो जाएगा, इसका सही आंसर है 29 का दांत। अगला है व्यंजन वर्णों में कितनी श्रेणियां होता है। तो आपको याद रखना है व्यंजन वर्णों में 3 श्रेणियां होती है। व्यंजन वर्णों में 3 श्रेणियां होती है। अगला सवाल है जिस स्वर का उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं। जिन स्वर में 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लुप्त स्वर, उसे क्या कहते हैं लुप्त स्वर। अगला सवाल है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या बताना है।
अनुनासिक वर्णों की संख्या हिंदी में 32 का सही आंसर हो जाएगा 5। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है। अगला सवाल है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि का भेद बताना है। 33 का सही जवाब हो जाएगा स्वर संधि की 5 भेद होता है, 5 भेद। अगला सवाल है दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्कर शब्द का याद रखना है, ऐसे संधि विच्छेद आते हैं, तो ये हो जाएगा दुह जोड़ कर। अगला सवाल है य र ल व व कौन व्यंजन कहलाते हैं? य र ल व कौन व्यंजन है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अगला है कौन से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर ही यहाँ कहना है कि शुद्ध शब्द कौन नहीं है होना चाहिए। शुद्ध शब्द ये जैसे छात्र सही लिखा हुआ है, घनिष्ठ भी सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ नहीं होगा सवाल में तो ये हो जाएगा कालिदास, इस तरह से लिखाता है कालिदास, कालिदास। तो एक शुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा कालिदास, अशुद्ध हो खोजना था तो इसका आंसर होना चाहिए कालिदास। अगला सवाल है मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में मनुज में उपसर्ग बताना है। 37 का सही जवाब हो जाएगा, इसमें म आएगा, इसका आंसर हो जाएगा म। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है? चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो इसको तो कॉमा बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसको हाइफन बोलते हैं, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, इंट्रोगेशन मार्क। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा 1। आपको ये मॉडल सेट कड़ा क्वेश्चन बनाया गया है तो इससे घबराना नहीं है, इससे और आसान आते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं घबराना है अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आसान क्वेश्चन है भी है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसे कर करके 5 भेद होते हैं। आर्यावर्त शब्द में कौन शब्द संज्ञा है? आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है ये बताना है। तो आर्यावर्त भारत का ही एक नाम है। जब भारत का एक नाम है तो किसी भी नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं इसका जवाब बताना है। शब्द की जाति को कहते हैं समास। शब्द की जाति को समास कहा जाता है। शक्ति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्ति शब्द का स्त्रीलिंग माने शक्ति शब्द कौन लिंग है ये बताना है। शक्ति क्या है? तो शक्ति है स्त्रीलिंग, शक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से एक का बोध होता है या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक वचन, सिंगुलर नाउन। अगला सवाल है कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के भेदों की संख्या 8 है। कारक की भेदों की संख्या 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे अजी अब हो। 45 नंबर सवाल है को के लिए किस कारक की विभक्ति है? को के लिए किस कारक की विभक्ति है ये बताना है। को के लिए तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए होता है, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो संप्रदान कारक सी ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रदान। अगला सवाल है शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है? 46 नंबर में बताना है। तो शिकारी ने तो कर्ता ने होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ता कारक। अगला सवाल है वह जो न करे किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह जो न करे वह किस शब्द का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा संबंधवाचक का उदाहरण है। अगला सवाल है ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? 48 नंबर का जवाब बताना है। 48 नंबर का जवाब हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है। इसका आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अगला सवाल है धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक बोलने से इक बोलाता है, तो इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा वह हो जाएगा इक प्रत्यय हो जाएगा। 49 का सही जवाब हो जाएगा इक प्रत्यय। अगला सवाल है
50 नंबर कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता ने स्वयं न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं, ये बताना है। उसे कौन क्रिया कहते हैं? जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करे और किसी दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे क्या कहते हैं? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला सवाल है, मैं घड़ा भरता हूँ किस समास का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ कब किस समास का उदाहरण है? 51 का सही जवाब हो जाएगा अकर्मक क्रिया। यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? भूत शब्द में प्रत्यय बताना है, क्या हो जाएगा? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा त। प्रत्यय जो पीछे लगता है तो भूत में त प्रत्यय होगा। अगला है, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्याय शब्द का विशेषण बताना है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, तो इसका हो जाएगा अन्यायी। बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल हृदय से, सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक ने किस पद में किया है? प्रथम पद में या द्वितीय पद में या तृतीय पद में या इनमें से कोई नहीं? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पद में किया था। अगला सवाल है, आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। अगला सवाल है, शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? शिखा कहते हैं चोटी को। जब घनानंद के द्वारा चाणक्य को अपमानित कर दिया गया था तो उस समय उन्होंने वचन दिया था कि जब तक हम आपको कुर्सी पर से खाली नहीं कर दें तब तक हम अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। तो शिखा जो है चोटी हो, इसका अर्थ होता है। अगला शब्द है, सवाल है 57 नंबर, प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? प्रेमयनी श्री राधिका दोहे के रचनाकार बताना है, कौन हो जाएगा? तो इसका जवाब है सही रसखान के द्वारा ये कविता लिखा गया है। 58 नंबर सवाल है, किस कवि की सवैया और घनाक्षरी बहुत ही प्रसिद्ध है? किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा रसखान का। अगला सवाल है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक तथा जम्बादानी को ऐसा दबा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में किसने कहा है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला सवाल है, कवि घनानंद ने अपने आशुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? कवि के अनुसार घनानंद ने अपने आशुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? इसका जवाब बताना है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा सुजान के आंगन में। सुजान के आंगन में कवि अपने आशुओं को पहुँचाना चाहता था। अगला सवाल है, कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र बिंदु में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला सवाल है, स्वर्णधुली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्णधुली काव्य किस कवि की रचना है? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 62 का सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, आत्मजयी नामक प्रबंधकाय किसकी रचना है? आत्मजयी नामक प्रबंधकाय किसके द्वारा रचित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण के द्वारा। अगला सवाल है, दो राह समय के साथ घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो जनता आती है, यह कौन सा कविता में है घर घर नाद सुनो वाला? तो इसका जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का जनतंत्र का जन्म, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। अगला है, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय की कविता में निम्न में से कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्नलिखित में से कौन है? कौन वाला कविता लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान का एक देश है जिस पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम से हमला कर दिया गया था, उसी को भावना को दिखाया गया है इस कविता में, हिरोशिमा में। अगला सवाल है, हिरोशिमा कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? किसका जला हुआ छाया जो मिलता है वह किसका साक्षी है? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा मानव की। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या शीर्ष कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है?
हमेशा चौकन्ना रहता है, कौन रहता है? एक वृक्ष की हत्या जो कविता है उसमें कौन चौकन्ना रहता है? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा बी, वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा 68 का ए, 1947 ईस्वी में। अगला है, हमारी नींद नामक शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा अंकुर, अंकुर को धकेलना शुरू किया। 70 नंबर सवाल है, किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल ने साहित्य अकादमी पुरस्कार को प्राप्त किया? इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा। अगला सवाल है, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? किसके द्वारा यह रचना क्या है? स्त्रीत्व का मानचित्र, स्त्रीत्व नामक आलोचना किसकी रचना है? 71 का सही जवाब हो जाएगा अनामिका के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है, कवयित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कवयित्री अनामिका का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला सवाल है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 73 का सही जवाब हो जाएगा 1967 ईस्वी में। अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवादक कौन है? दही वाली मगम्मा जो है वो कविता का कौन था अनुवादक? 74 का सही जवाब हो जाएगा BR नारायण। अगला सवाल है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताना है। 75 का सही जवाब हो जाएगा सात कोड़ी होता। ढहते विश्वास सात कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, पिछले कई दिनों से बारिश होते लक्ष्मी को क्या लग रहा था? जब लक्ष्मी देख रही थी कि बहुत दिनों से बारिश हो रहा है, इससे उसे क्या पता चला? उसको पता चला था 76 का सही जवाब हो जाएगा बाढ़ आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाढ़ आ जाएगी। अगला सवाल है, 77 जन्म से पहले पागल और गूंगी कौन थी? जन्म से पहले पागल और गूंगी कौन थी? इसका जवाब बताना है। तो जन्म से पहले पागल और गूंगी कौन थी? ऑप्शन है कमू, सीमा, निम्मी और मंगू। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा मंगू जन्म से ही पागल थी। अगला सवाल है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? मंगू को कुल कितने संतानें थी? मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो कुल 4 था, लेकिन मंगू को छोड़ करके पूछेगा तो 4। अब मंगू को मिला हटा करके तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 था। अगला सवाल है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? नगर शीर्षक की कहानी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाता। अगला सवाल है, 80 नंबर, बली अम्मा की बेटी का क्या नाम था? बली अम्मा का बेटी का नाम बताना है। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है पापती नाम था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, गलत हो जाएगा। अगला है, आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये भी गलत है। इस चिट्ठी में जो भी कहा वो झूठ है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। अगला है, दुख शब्द का पर्यायवाची कब क्या होगा? दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दुख का पीड़ा से हम सब तुलना करते हैं, तो ये हो जाएगा पीड़ा। अगला है, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश का विलोम शब्द बताना है। आकाश का विलोम शब्द पाताल हो जाएगा। अगला है, जिसके माता पिता नहीं हो उसके लिए एक शब्द उपयोग में करते हैं, तो जिसका भी माता पिता नहीं होता है उसे अनाथ हम सब कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनाथ। अनाथ कहते हैं अनुज, बड़ा भाई कहते हैं अनुपम, जिसका उपमा नहीं किया जा सकते उसके समान कोई नहीं रहेगा। अगला है, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कहते हैं दूध का दूध पानी पानी हो जी, तो दूध के दूध पानी का पानी, इस अर्थी का
क्या अर्थ होता है इस लोकोक्ति का? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा सही न्याय करना। सही न्याय होगा तो उसको हम सब बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगला सवाल है सेना नायक माने सेना का नायक में कौन सा समास है? 86 नंबर सवाल बताना है कि इसका कौन सा हो जाएगा सेना का नायक, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है आंखें खुलना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? आंखें खुलना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा 87 का 1 सजग होना। जब हम सब सजग हो जाते हैं कहता है कि अब तो आँख जाग खुल लो। अगला सवाल है वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? बहुत ही आसान है। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो भविष्यत काल इसको कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अगला सवाल है पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द जो है यह देशज शब्द है। यह सरल हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण में दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जितना कड़ा है आप मेरा विश्वास मानिए यह इतना कड़ा नहीं आता है और इससे हौला हौला सवाल आएंगे एग्जाम में। ये मॉडल सेट कड़ा सेट किया गया है, पिछली बार का भी देख सकते हैं। अगला सवाल है पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय होगा। अगला सवाल है पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग पुत्रवती होगा। अगला सवाल है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करना है तो उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ लास। 92 का ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा संज्ञा पदबंध। इसका आंसर है संज्ञा पदबंध। अगला सवाल है परिश्रम छात्र अवश्य सफल होंगे। परिश्रमी छात्र जो होंगे वह अवश्य सफल होंगे, यह कौन सा वाक्य का उदाहरण है? यह वाक्य ये सरल वाक्य का हो जाएगा। 54 का सही जवाब है सरल वाक्य का। अगला सवाल है कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण बताना है। कांटा शब्द का विशेषण क्या होता है? कांटा शब्द का विशेषण हो जाएगा बी कंटीला। अगला सवाल है सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सजावट शब्द में प्रत्यय होगा आवट, जो पीछे में लगा रहता है उसका सही जवाब हो जाएगा आवट प्रत्यय। अगला सवाल है सुसंगति का विलोम क्या है? सुसंगति का विलोम बताना है। ये तो बहुत इजी है, सुसंगति विलोम माने उल्टा शब्द। इसका सही जवाब हो जाएगा कुसंगति। अगला सवाल है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में महान जोड़ात्मा, महात्मा जिसका आत्मा महान है उसे महात्मा कहते हैं। तो 98 का सही हो जाएगा क्रम के अनुसार कर्मधारय समास। अगला सवाल है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद बताना है। 99 नंबर का क्या होगा? उत जोड़ गम उद्गम होता है। अगला है प फ ब भ ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? प फ ब भ का उच्चारण स्थान होता है प फ ब, तो हम सब इसे ओंठ से बोलते हैं तो ओंठ हो जाएगा प फ ब। बोल करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा, जो भी उच्चारण वाला सवाल आते हैं आपका सही होने का अधिक चांस होता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया। आपको कमेंट कर करके बताना है कि आपका कितना सही जवाब हुआ। अगर 50 से कम होता है तो आपको घबराना नहीं है, इतना भी कड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, मेरा विश्वास मानिए। लेकिन इसको इसलिए जारी किया जाता है मॉडल पेपर कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिवों की संख्या कितना होगा, इसलिए ये मॉडल सेट निकाला जाता है। लेकिन मैथ का जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे उससे क्या बोलता है उस पैटर्न पर आधारित उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपको घबराना नहीं है। अगर ये कड़ा लगता है तो इसको पूरा याद कर जाइए, एक बार दो बार देख कर करके, जिससे कि होगा ऐसा सवाल भी आए तो आप कर सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिवों की संख्या ये सब बताने के लिए मॉडल सेट हर बार निकालता है। तो आप इसका ये भी हल कर सकते हैं, इधर बनाने वाले हैं खोज कर करके। तो ये और भी लेख पत्र ये सब आप तैयार करिए घरे में, और ये ऑब्जेक्टिव को बार बार देखिए। इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आया
तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।